గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. Pawan sir was very busy, so Harishankar decided to start the shoot with me. He said, "सर मैं आपके साथ शुरू कर देता." पवन सर आ रहे कहीं से, मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ, मेरे पास है डेट्स. तो 10 डेज वो मेरे साथ शूट करता, सिर्फ मेरे सीन्स. ओके. हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन सीन चल रहा, मिट्टी विट्टी लगा के मैं बैठा हूँ, वो सब हो रहा. और करते करते कुछ और बर्नी गारू भी साथ में, तो बहुत अच्छे एक्टर्स का उधर हो जाता कल्मिनेशन, और बहुत अच्छा फील होता. और जब पवन सर आते तो मज़ा आता उनके साथ. तो बहुत ग्रेट पर्सन रहते हो और इतना सपोर्टिव रहते और एकदम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते. जो डायरेक्टर कर रहा वो कर हो रहा, तो पहले ही पता चल जाता कि ये पिक्चर भी सुपर हिट होता. और ग्रेट एक्सपीरियंस रहता हो. और जब वो फिल्म आता तो जो पब्लिक का रिस्पांस, मैं पागल हो गया. मतलब ऐसा रिस्पांस आता उसका. సార్ గబ్బర్ సింగ్ మూవీ కంటే ముందు చాలా ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి సార్ పవన్ కళ్యాణ్. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అంటే ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ గబ్బర్ సింగ్ తో వచ్చేటప్పటికి ఈవెన్ నేను కూడా ఇక్కడ ఒక నార్మల్ థియేటర్ లో చూసాను అనమాట. యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ గా లిటరలీ ఆ విజిల్ డాన్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డే. బట్ థ్యాంక్ గాడ్, ఐ మీన్ with that film again he came back and again he proved that he is the best. Yeah. So उसी टाइम में तुमको थोड़ा मैजिकल मोमेंट्स विद पवन कल्याण सर कुछ भी है? बहुत सारा है, बहुत. हाँ, मतलब वो ऐसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मुझसे काफ़ी बात करते थे. और वो कुछ भी तुरंत समझ जाते थे. जैसे एक पाइप जो मेरे मुंह में डालना है जिसमें से स्मोक निकल रहा है, वो एकदम हीटेड हो जाता क्योंकि वो सन में शूट कर रहे हैं. ओके. तो वो बोलते कि वो माइक पे पूरा पानी डालो. और मेरा दिमाग वहाँ तक नहीं जाता, बट वो इतना एक्सपीरियंस्ड वो रहते कि उनको सब पता है कि हाँ कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है. तो काफ़ी उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन रहा, अभी भी है. और अभी भी वो कोई भी फिल्म करते हैं तो सोचते हैं कि मैं उसमें काम करूं. अभी पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पर कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया. मैं कहीं ऑलरेडी ल्यूसीफर पार्ट 2 कर रहा था. ओके. तो वो नहीं हो पाया, पर बहुत जल्द अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, ओजी. OG will release very soon, I guess. So one by one. After రక్త చరిత్ర came with గబ్బర్ సింగ్. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుకుందాం సార్ వన్ బై వన్. సో రక్త చరిత్ర టైంలో సో మీ కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ, సో ఆ మట్టిలో ఉండి ఆ ఇంట్రడక్షన్స్ అది కానీ, సో వాట్స్ ద బెస్ట్ scene for you in that movie? The best scene is where my brother comes and he tells me कि तू बुक्का बहुत बाहर खतरा है, तू जेल के अंदर ही रह. And I spit on his face and I say कि तू हमारे बाप का तू बेटा है कि नहीं, मतलब हम लोग कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तू ये भी भूल गया. और बहुत उसको गुस्सा आता. फिर फादर का डेथ सीन मेरा फेवरेट सीन रहता. जब वो फादर मर जाता और वो बॉडी लेने आती अश्विनी, और वहाँ पे नहीं चाहते हुए भी अचानक से उसका हाथ चलने लगता उस पर, और उसके गन पॉइंटेड है फिर भी वो डर नहीं रहा, बिकॉज वहाँ वो पॉइंट पे उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है. उसको वो फील कर रहा है एज इफ वो ऑलरेडी मरा हुआ है. तो उसको कुछ डर नहीं रहता. तो वो बहुत ही अजीब सा कुछ सीन आया उसमें. RGV ने बोला कि जाते जाते इसका गन लीक कर लो. तो वो एक शॉट जो गन में ऐसे लीक करके गया, वो भी कुछ अजीब सा ही हो गया. तो बहुत ही, मैं जब खुद देखा तो मैंने सोचा मैं ये हूँ क्या. विदाउट डायलॉग्स, कंप्लीट विथ एक्सप्रेशंस. चंगा राचकम अंटाరు. So I can say this proper massive word. Starts also. Yeah. So he's just entering, smoking and just putting petrol on the body. It was amazing. And coming to the Gabbar Singh sir, so best scene. Gabbar Singh best scene I would say विद मी और पवन सर का जो एक्शन सीक्वेंस रहता है उसी में ज़्यादा मज़ा आता मुझे. ओके. क्लाइमैक्स एपिसोड. क्लाइमैक्स एपिसोड में मज़ा आता, बिकॉज वो स्टार के सामने आप आमने सामने रहते तो ही उसका जो चैलेंज और उसका जो मज़ा है वो तभी रहता उसमें. ओके. सो व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हैव यू गॉट फ्रॉम दीस मूवीज, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री? A lot of compliments I have got. People say that sir, मतलब मैं यहाँ बाहर निकलता हूँ तो मुझे तेलुगु ऑडियंस इतना प्यार करती है कि आपको बिलीव नहीं होगा. मतलब लोग घेर लेते हैं, और सिद्धप्पा नायडू, बुक्का रेड्डी, हाँ, तो वो मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाते. वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहता. कि वो हर कैरेक्टर जो मैं किया उनको वो याद रखते और वो बोलते कि ये कैरेक्टर.
के नाम से बोलते हो. ఇంతకు లైలాలో మీ క్యారెక్టర్ పేరేంటి? रुस्तम. రుస్తం. ఇంక నుంచి రుస్తం అని పిలుస్తారు మిమ్మల్ని. అభిమన్యు సింగ్ అనేది మర్చిపోయారు అందరూ. బొక్కారెడ్డి, సిద్ధప్ప నాయుడు, ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా. ఓకే. అండ్ ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే రామ్లీలా హిందీ మూవీ, సో అది కూడా చాలా పెద్ద హిట్. అందులో మీది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ క్యారెక్టర్. సో ఇట్ వాస్ అన్ టర్నింగ్ పాయింట్ క్యారెక్టర్. సో హౌ ఇట్ వెంట్ సార్? Very good. Ramlila, working with Sanjay Leela Bhansali was an experience in itself because he's a genius. उनको हर कुछ का knowledge रहता, डायलॉग्स का, वॉल के कलर का, म्यूजिक का, कॉस्ट्यूम पहन के आते उसमें क्या ऑफ रहता वो भी उनको पता चलता. Okay. तो वो एक कंप्लीट रहते, उनको सब कुछ पता रहता. हाँ. कहाँ क्या हो रहा. कोई एक्टर ने सेकंड टेक में 1 सेकंड का भी ज़्यादा पॉज लेता तो वो बोलते कि इस बार तुमने ज़्यादा लंबा पॉज क्यों लिया. तो आप एज एन एक्टर शॉक्ड रह जाते कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे परफॉर्मेंस के अंदर ये आदमी काउंट कर रहा सेकंड्स. ओके. तो ये प्रिसीजन वो आदमी का रहता. फर्स्ट डे जब मैं जाता उधर तो मुझे कोई बोलता, उनका असिस्टेंट आके कि अरे सर आपको डायलॉग याद होता क्या. मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो डायलॉग मिला मुझे. क्यों ऐसे कर रहे हो भाई. आज बंसाली सर का मूड बहुत ऑफ रहता, वो मेरे को बोलता. ओके. तो मैं उसको बहुत बुरा झाड़ता. मैंने कहा जस्ट गेट लॉस्ट एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन. बंसाली सर का मूड ऑफ रहता है, ये तू मेरे को काय को आके बता रहा. व्हाट्स द पॉइंट? हाँ, व्हाट्स द पॉइंट. मतलब मेरे को तू नर्वस करना चाहता, क्या करना. खैर तो मैं उधर जाता, बंसाली सर कहते कि अपन रिहर्सल कर लेते. मैंने कहा सर सीधा टेक करते. और वो रॉ स्टॉक पे शूट कर रहे थे तभी रामलीला. तो शुरू होता है, 1-2 टेक होते, रीटेक होते. वो बोलते कि मैंने आपको बोला पहले रिहर्सल कर लो. सर गिव मी 2 मिनट्स. उसके बाद मैं शुरू होता फटाफट 1 टेक में. और वो बहुत खुश हो जाते. अभी भी कोई उनसे मिलता है तो वो रामलीला की बात निकलती है तो मेरे कैरेक्टर के बारे में वो ज़रूर बात करते. तो संजय लीला बंसाली एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि अगर आपने अच्छा काम करके उनको नहीं दिया तो आपकी ऐसी की तैसी है, और अगर आपने अच्छा काम करके दे दिया तो लाइफ लॉन्ग वो आपके फैन हो जाते हैं. सर नाइस. एंड काकी मूवी. अच्छा, खाकी मूवी, या तमिल एंड साउथ इंडियन विद कार्तिक गाరు. हां, धीरन, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. సో యూజువల్గా మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్లో మేము చూసేటప్పటికి లిటరలీ ఓకే దిస్ వాస్ 100% షూర్ షాట్, విలనిజం ఇస్ దేర్, హీరోయిజం ఇస్ దేర్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా మూవీస్ చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ద ఫ్యూ క్యాల్కులేటెడ్ పాయింట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. సో మీరుండేటప్పటికి ఓకే సంథింగ్ దేర్ లైక్ దిస్. సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ ఎలా చేశారు, అండ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ యాక్సెంట్ కానీ హౌ డు యూ క్యాచ్ ఇట్ సార్? సో ఐ వుడ్ సే దిస్ ఇస్ మై బ్రెड एंड बटर. तो करना ही पड़ता. पर वो भी खाकी मूवी का जो किरदार रहता उमा, वो रियल ओमा. हाँ, ओमा वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड रहता. और धीरन करके जो कॉप रहता जो कार्ति ने प्ले किया, वो लास्ट में जाके उसको जस्ट रिटायर होने के पहले पकड़ता. यही स्टोरी रहता उसका. yes, yes. और विनोद जो उसका डायरेक्टर रहता, बहुत ही सेंसिबल शांत दिमाग से काम करना. जबकि वो पूरा स्टोरी रहता बहुत ही इंटेंस और मतलब हाई ड्रामा रहता. और हर वक्त देखा ही आपने कैसा रहता, डर भी लगता देख के. और वो डायरेक्टर एकदम शांत रहता, उसको पता रहता क्या करने का है. So complete contrast. हाँ, complete contrast, which was so amazing to see. He would never lose his temper in the entire movie. एक बार वो शाउट भी नहीं करता, कितना भी बड़ा सीक्वेंस रहने दो. और बहुत हार्ड वर्किंग रहता वो. तो जिस तरह से वो मेरे को ड्रेस देता, जिस तरह का मेकअप करता, पूरा ब्लैक करता, दांत पे वो सब लगाता. और जब मैं अपना फेस देखता तो मेरे को मैं नहीं दिखता, ओमा दिखता. तो वहाँ पे मुझे लगता कि हाँ अभी मतलब द बैटल इज वन, हाफ द बैटल इज वन. तो फर्स्ट डे वैसा रहता. फिर हॉर्स राइडिंग करना पड़ता. फिर वो सब काफ़ी टफ शूट रहता बिकॉज वो राजस्थान में पूरा धूल का आंधी चल रहा, रेत आंख में जा रहा, मुंह में जा रहा, कुछ भी बैठने का जगह नहीं. और उधर आपको करते रहना. तो एक्चुअली मैं एज एन एक्टर ये फील करता कि डायरेक्टर जितना पैशनेट रहता,
डायरेक्टर जितना समझदार रहता, जितना स्ट्रांग रहता, उतना ही एक्टर उसी को फॉलो करता, ओके, बिकॉज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। ऑब्वियसली। और उसका जो कन्विक्शन रहता वही उसी पे मैं प्ले करता कि अच्छा डायरेक्टर क्या सोच रहा, क्या कर रहा। तो मेरे को लगता कि अगर अच्छा डायरेक्टर मुझे मिलता तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता। बहुत अच्छा फील आ रहा है। ओके सर, उसी शूटिंग में एक गोस्ट विलेज में शूटिंग कर दिया ना, सो नाइट एपिसोड, हाँ, थोड़ा ज़्यादा डर हो गया। हाँ, सो उसी टाइम में कैसा किया सर? वो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहता, बिकॉज मेरे को कुछ मालूम नहीं रहता कि ये क्या है। Okay. पर मेरे को देख के ऐसा लगता कि कुछ बहुत ही वियर्ड चीज रहता, हाफ वॉल बने रहते। हाँ। ये हो तो मैं किसी से पूछता वहां पे जाके, वॉचमैन से, तो बोलता कि 500 ईयर्स कुछ इधर पे इंसिडेंट होता और रातों रात पूरा विलेज खाली हो जाता। खाली हो गया।